नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निखिल शर्मा। आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को हम कैसे रोक सकते हैं। जनरली हर किडनी पेशेंट का यही सवाल होता है जब वो भारत होम्योपैथी में आता है, वो हमसे पूछते हैं कि हम अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को कैसे रोक सकते हैं। क्या होता है, पेशेंट्स जाते हैं, पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट चूज करते हैं, कुछ पेशेंट्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चूज करते हैं, लेकिन उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिलता। उनका क्रिएटिनिन लेवल जिस स्पीड से वो डाउन करना चाहते हैं उस स्पीड से डाउन नहीं हो रहा होता और उनके मन में कई सवाल उठने लग जाते हैं कि ये क्रिएटिनिन ऐसी क्या चीज है जो हमारे शरीर में बार बार बने जा रही है, क्या हम इसे रोक नहीं सकते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा क्रिएटिनिन क्या है। तो क्रिएटिनिन को समझने के लिए हमें जानना होगा क्रिएटिन को, जो कि एक कंपाउंड है जो हमारे शरीर में लीवर बनाता है। ये क्रिएटिन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया क्रिएटिन एक कंपाउंड है जो लीवर बनाता है और ये कंपाउंड जो क्रिएटिन है ये हमारी मसल्स को सेंड करा जाता है, मसल्स को भेजा जाता है और ये मसल्स इसको कन्वर्ट करती हैं एनर्जी में, स्ट्रेंथ में। जैसे कि आप देखेंगे जो जिम गोइंग पर्सन्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो ज़्यादातर क्रिएटिन सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन खाते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन से भी क्रिएटिन बनता है और क्रिएटिन हमारा लीवर जनरेट करता है। हमारा लीवर क्रिएटिन कैसे जनरेट करता है, जो प्रोटीन हम खाते हैं उसके थ्रू वो क्रिएटिन जनरेट करता है। अब ये जब क्रिएटिन जिम गोइंग पर्सन्स और एथलीट्स पर्सन्स खाते हैं तो ये अपनी मसल्स गेन के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए खाते हैं। आप देखेंगे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो जनरली क्रिएटिन सप्लीमेंट्स खाते हैं क्योंकि उन्हें अपने मसल्स गेन करने होते हैं। और इसी वजह से जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जिम गोइंग पर्सन होते हैं, वो इन फ्यूचर आकर किडनी पेशेंट्स बन जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि जब क्रिएटिन कन्वर्ट होता है क्रिएटिनिन में, यानी जब आपका क्रिएटिन एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसके साथ साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसमें से, वो होता है आपका क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपकी किडनी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालती है। अब ये आपकी बॉडी में क्रिएटिन बनता है तो ये कहाँ रहता है, कहाँ स्टोर होता है, तो ये आपके ब्लड में फ्लो करता रहता है। जब ये आपके ब्लड में फ्लो करता है और जब आपकी किडनी ब्लड को फिल्टर आउट करती है तो इसमें से वो क्रिएटिनिन को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेकिन जब आपकी किडनी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो, आईजीए नेफ्रोपैथी हो या कोई भी डिजीज हो जिसकी वजह से आपकी किडनी में प्रॉब्लम आई है, तो वो आपकी ब्लड में जो क्रिएटिनिन लेवल फैला हुआ है, जो बढ़ रहा है, उसको बाहर नहीं निकाल पाती और इसी वजह से आपके ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लग जाता है। तो इसके लिए हम दो ही चीजें कर सकते हैं जिससे आपका क्रिएटिनिन लेवल ना बढ़े। सबसे पहला, हमें इसके फॉर्मेशन को रोकना होगा। दूसरा, हम इसका क्लियरेंस ज्यादा करें, यानी हमारे यूरिन के थ्रू क्रिएटिनिन बहुत स्पीडली बाहर निकले। तो इन दोनों चीजों को करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स पर काम करना होता है। अब मैं आपको ऐसे 5 फैक्टर बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को डाउन ला सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसे कांस्टेंट कर सकते हैं। मतलब जो एकदम बढ़ रहा है उसको आप काफी अच्छे से रोक सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्रिएटिन फॉर्मेशन को रोकना है जो एक्सेसिव अमाउंट में हो रही है। क्योंकि क्रिएटिन फॉर्मेशन को हम रोक नहीं सकते और क्रिएटिनिन क्रिएटिन से बनता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसी डाइट अपने शेड्यूल में लानी है, अपने लाइफस्टाइल में लानी है जिससे हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन ना बने। तो क्रिएटिनिन ना बनने के लिए हमें लेस प्रोटीन डाइट खानी होती है क्योंकि एक्सेसिव प्रोटीन अगर हम खाते हैं तो इससे हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे जो जिम जाते हैं लोग, जो एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनके अंदर क्रिएटिनिन ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि उनकी जो एक्सरसाइज करने की आदत है और जिस वजह से उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और जनरली जो देसी जिम होते हैं, जो रूरल एरियाज में जिम है, वहां पर जो जिम ट्रेनर्स होते हैं वो आपको ये चीजें नहीं बताते। वो आपको प्रोटीन तो प्रोवाइड कर देते हैं, आपको कह देते हैं आप ये प्रोटीन का डिब्बा लें, आपकी बॉडी बन जाएगी, आप एक्सेसिव अमाउंट में प्रोटीन लें। वो आपको बोलते हैं आप दूध ज़्यादा पियो, आप दूध से बनी हुई चीज़ें खाओ, पनीर खाओ, अंडा खाओ, चिकन खाओ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वो आपको चिकन, फिश और मटन, सारी चीज़ें हाई प्रोटीन अमाउंट की खाने की सलाह दे देते हैं। और जब न्यू ज्वाइनर्स होते हैं जिम के बच्चे, तो उनके दिमाग में क्या होता है कि उन्हें तो बॉडी बनानी है। अब उन्हें जब उनके जिम ट्रेनर ने ये सारी चीजें बता दी तो वो इन चीजों को एक्सेसिव अमाउंट में खाने लगते हैं क्योंकि जिम ट्रेनर उनको एक एक्यूरेट डाइट नहीं बताते। वो डाइटिशियन नहीं है, वो जिम ट्रेनर है। तो इस वजह से वो आपको एक्यूरेट अमाउंट नहीं बताते कि आपको कितनी अमाउंट में खाना है। तो जनरली जो जिम गोइंग पर्सन होते हैं वो प्रोटीन एक्सेसिव अमाउंट में खाने लगते हैं और इसका रिजल्ट होता है उनकी किडनी पर, क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लग जाते हैं उनके और किडनी के फंक्शंस धीरे धीरे डाउन होने लग जाते हैं। तो इस वजह से आपको हाई प्रोटीन डाइट नहीं खानी है। आपको ना तो नॉन
नॉनवेज खाना है और ना ही कोई डेयरी प्रोडक्ट खाना है। अब आपके शरीर को तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, अब आप इसको पूरा कैसे कर सकते हैं? तो इसको पूरा करने के लिए आप कार्बोहाइड्रेट हाई फाइबर डाइट पर जा सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में एक कैपेबिलिटी है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी खाते हो और उसको रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, तो वो आपके कार्बोहाइड्रेट को भी प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकता है। तो आप व्हीट और व्हीट से बनी हुई चीजें खा सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, और इससे आपका प्रोटीन जनरेट हो सकता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जब आप हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे तो इससे आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा और इसी से आपके क्रिएटिनिन लेवल में भी इजाफा होगा। तो इसलिए आपको हाई प्रोटीन डाइट नहीं खानी है। और दूसरा फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है वो है आपको एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी। जनरली जब आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर की कैपेबिलिटी से ज्यादा एक्सरसाइज करने की सोचते हैं, तो इससे आपके मसल्स क्रिएटिनिन ज़्यादा बनाने लगते हैं, वो उन्हें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो क्रिएटिनिन ज़्यादा बनाने लगते हैं, और इसी वजह से आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन स्टोर होने लग जाता है, आपके ब्लड में क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने लग जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें आप हैवी एक्सरसाइज ना करें, आप हैवी वेट एक्सरसाइज ना करें और हार्डकोर एक्सरसाइज से बचें। आप लाइट वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, आपके क्रिएटिनिन लेवल इससे कांस्टेंट रहेंगे और धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और जो तीसरा फैक्टर है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो है आपको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलेट करते रहना है और अपने डायबिटीज लेवल्स को भी चेक करते रहना है। जनरली क्या होता है, पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो अपने ब्लड प्रेशर पर और शुगर लेवल पर ध्यान नहीं देते, और जब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है तो ये बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर उनकी किडनी को डैमेज करता है। जब ये ब्लड प्रेशर, आप इसको इस तरीके से समझिए, जब आप मेरे इस हाथ पर बार बार बॉल मारेंगे तो क्या होगा, ये हाथ में स्वेलिंग आने लग जाएगी, ये सूजने लग जाएंगे, और इसी तरीके से आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होने लग जाते हैं, क्योंकि जब आपका ब्लड बहुत तेज फ्लो से आता है तो वो आपके किडनी के नेफ्रॉन्स को डैमेज करता है। वहीं जो ब्लड वेसल्स होते हैं, सपोज ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, अब इस पर ब्लड जा रहा है हाई प्रेशर के साथ, तो ये इस तरीके से हिट करता है और ये आपके ब्लड वेसल्स थोड़ा सा उठने लग जाते हैं और इनका स्पेस हो जाता है कम। तो इस वजह से आपके जो ब्लड का फ्लो किडनी तक पहुंचना चाहिए वो फ्लो भी नहीं पहुंच पाता, और इस वजह से आपकी किडनी और ज़्यादा डैमेज होने लगती है। तो जब आपकी किडनी डैमेज होना शुरू करती है तो इससे क्या होता है, आपकी किडनी क्रिएटिनिन को उस अमाउंट में बाहर नहीं निकाल पाती जिस अमाउंट में आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी वजह से आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लग जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को ना बढ़ाएं, और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है, उसको चेक करना है। कि इसके लिए आप नमक का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि नमक में बहुत हाई अमाउंट में सोडियम होता है और सोडियम आपके ब्लड प्रेशर लेवल को बढ़ा देता है, इसलिए आपको नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना। साथ ही आपको अपने शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करना है। कई बार पेशेंट्स किडनी की परेशानी होने की वजह से भी, और कई बार किडनी की परेशानी का मेन कारण ही आपकी डायबिटीज़ होती है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा मीठा खा लेते हैं कि आपकी किडनी उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाती। क्योंकि चीनी, अगर आप देखेंगे, अगर चीनी किसी भी जगह चिपक जाए तो उसे हटा पाना मुश्किल हो जाता है, ये एक जगह स्टोर हो सकती है, एक्यूमुलेट हो सकती है, और जब आपके ब्लड में चीनी एक्यूमुलेट होना शुरू कर देती है, यानी शुगर लेवल्स एक्यूमुलेट होना शुरू कर देते हैं, तो आपकी किडनी डैमेज होना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके फिल्टर्स पर एक लेयर बनने लग जाती है जो उसको फिल्टर आउट नहीं करने देती क्रिएटिनिन लेवल्स को। तो इसलिए आप अपने शुगर लेवल को भी रेगुलेट करें, उसको मेंटेन करने की कोशिश करें, आप देखते रहें कि आपके शुगर लेवल हाई तो नहीं हो रहे। और चौथा मेन फैक्टर है, आप पानी सही अमाउंट में नहीं पीते तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, आपकी किडनी को पानी नहीं मिलता तो वो यूरिन फॉर्म नहीं करती, आपका यूरिन का फ्लो कम हो जाता है, और जब आपकी बॉडी में यूरिन का फ्लो नहीं होगा तो आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, मतलब जिस भी तरह के टॉक्सिन्स हैं, ये आपकी बॉडी से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, और इस वजह से आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लग जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें आप दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी जरूर पिएं, इससे आपकी किडनी साफ रहेगी, आपकी किडनी डिटॉक्सिफाई रहेगी, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई रहेगी, और जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपकी किडनी उसको यूरिन में फॉर्म करके उसके साथ आपके क्रिएटिनिन को बाहर निकाल सकती है। इसलिए आपको पानी पीने
पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, पेशेंट्स को हम बोलते हैं ज़्यादा पानी पिएं, वो क्या कर लेते हैं, वो इस चीज़ को गलत वे में ले लेते हैं और वो दिन में 10-20 लीटर पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये भी बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि जब आप 10-12 लीटर पानी पीना शुरू करते हैं, क्या होता है, जो आपकी किडनी की एफिशिएंसी है वो है 4 से 5 लीटर पानी को फिल्टर आउट करने की। और जब आप इतने एक्सेस अमाउंट में पानी पीने लग जाते हैं तो आपकी किडनी के फंक्शंस डैमेज होने लग जाते हैं, क्योंकि आप उस पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड डाल देते हैं। अगर सपोज आप कहीं काम करते हैं, जैसे आपकी कैपेबिलिटी है आप दिन के 10 पेज लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कह दूं नहीं आपको 20 पेज करने हैं, तो आप 3-4 दिन करेंगे ये काम, फिर धीरे धीरे आपका बैकलॉग बढ़ने लग जाएगा, आप प्रेशराइज हो जाएंगे, आप एक दिन में 12 पेज लिखेंगे और आपका बैकलॉग होता जाएगा 8-8 करके, वो काफ़ी अमाउंट में बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से जब आपकी किडनी क्रिएटिनिन को फिल्टर आउट नहीं कर पाती, उस पर वर्कलोड बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पानी को फिल्टर करना होता है, उस पर प्रेशर पड़ता है कि उस पानी को फिल्टर करना है, और ये पानी आपकी बॉडी से फिल्टर आउट नहीं हो पाता, तो आपके शरीर में सूजन बनने लग जाती है। तो इसलिए आपको पानी भी लिमिटेड अमाउंट में पीना है। आप दिन में 4 से 5 लीटर पानी पी सकते हैं, इससे आपके क्रिएटिनिन लेवल कम होने में काफी हद तक मदद मिलेगी। पांचवा फैक्टर है जिस पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं यानी भारत होम्योपैथी में आते हैं, तो हम आपकी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। जनरली पेशेंट्स को पता नहीं होता कि आपकी किडनी रीजनरेट नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने फंक्शंस को इंप्रूव कर सकती है। आपकी किडनी के फंक्शंस इंप्रूव हो सकते हैं, वो अपने फंक्शंस को बढ़ा सकती है। इसको इस तरीके से समझिए, अगर किसी व्यक्ति की किडनी किसी चोट की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, सपोज आपकी किडनी सूख गई, तो इस वजह से उस किडनी को बाहर निकालना भी पड़ जाता है, तो उस इंसान की एक किडनी उस इंसान की 2 किडनियों जितना काम कर रही होती है, क्योंकि ना तो उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, ना ही उसके शरीर में यूरिया लेवल बढ़ता है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि उसकी किडनी अपने फंक्शंस को इंप्रूव कर लेती है। और इसी फैक्टर के साथ हम अपने पेशेंट्स के साथ काम करते हैं। जनरली क्या होता है, पेशेंट की किडनी अगर 70% काम नहीं कर रही है, तो वो 30% जो काम कर रही है, अगर हम उस 70% किडनी पर फोकस करेंगे जो काम नहीं कर रही है, तो हम उसमें देखेंगे उसमें भी कम से कम 20% किडनी है जो काम कर सकती है, अपने फंक्शंस को इंप्रूव कर सकती है। तो हम उस 20% पर फोकस करते हैं और पेशेंट की किडनी की फंक्शंस को इंप्रूव करने पर जोर देते हैं। तो अगर आप किडनी की बीमारी से परेशान हैं या आपका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आपको एक सही ट्रीटमेंट चुनना पड़ेगा, जिसके लिए आप भारत होम्योपैथी में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर सीधा कॉल कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको एक सही ट्रीटमेंट मिलता है। इसलिए आप भारत होम्योपैथी को चूज कर सकते हैं, क्योंकि भारत होम्योपैथी का ट्रीटमेंट आपकी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करने पर काम करता है। ये आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करने पर काम करता है, ना कि एलोपैथी ट्रीटमेंट की तरह आपको एक ऊपरी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है। जनरली आप देखेंगे, अगर आप एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसके लिए आप क्या करें, आप अपना प्रिस्क्रिप्शन पेपर उठाएं, उसमें चेक करें आपको क्या क्या दवाइयां दी हुई हैं। आप उन दवाइयों को गूगल करेंगे तो आप देखेंगे उसमें कोई भी किडनी की दवाई नहीं मिलेगी आपको। आपके किडनी के फंक्शंस कैसे इंप्रूव होंगे जब आपको किडनी की दवाई ही नहीं दी जा रही। तो इसलिए आप एलोपैथी ट्रीटमेंट को चूज ना करें, क्योंकि उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहता किडनी के मामले में। और ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप इसको सर्च भी करेंगे, गूगल पर देखेंगे, आप कहीं भी देख लीजिए, आपको जनरली दिखेगा होम्योपैथी ट्रीटमेंट में पेशेंट्स जल्दी रिकवर होते हैं एज कंपेयर टू आयुर्वेदिक और एलोपैथी ट्रीटमेंट। आप चाहें तो इस चैनल पर हमारे पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हैं। आप देखेंगे कितनी जल्दी उनके अंदर रिकवरी हुई है। तो भारत होम्योपैथी में एक पेशेंट आए थे, नंदू जी, इनका नाम मुझे इसलिए याद है क्योंकि इनकी जो रिकवरी हुई थी वो काफ़ी तेजी से हुई थी। आप इनका टेस्टिमोनियल भी हमने हमारे चैनल पर डाला हुआ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूंगा। आप उस लिंक पर जाकर उस टेस्टिमोनियल को देखें और आप देखेंगे नंदू जी ने कितनी जल्दी रिकवरी करी है। वो ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता रहा, ये नंदू जी ने बताई हैं हमें, और वो वीडियो के थ्रू हमने आप तक पहुंचाई हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो इसे आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।